सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये अब कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। आपको याद है अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और हसन शेख मोहम्मद ये सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं। और हमजा आबदी बर्रे ये सोमालिया के अभी प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, कुवैत की कैपिटल क्या होती है? कुवैत सिटी। अब देखो बात कुवैत की है तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल इसकी क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। और प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। आपको याद होगा अभी ओपेक ने कुवैत के हाथम अल घिस को अपना अगला सेक्रेटरी जनरल बनाया। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल थे मोहम्मद बरकिंडो, उनका निधन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्वनिर्भर योजना शुरू की। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें राज्य सरकार एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। ये योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा पहले। अभी किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। बताओ किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तेलंगाना। क्या आप बता सकते हो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। लेकिन यहाँ पे बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी आपको याद होगा ये फिर से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और याद रखना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य बना था असम। अभी आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा ये शुरू हुई थी असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? असम में। याद रखना नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? असम है। अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? अजंता नियोग। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी थी वॉयलेट बरुआ। आपको याद होगा असम सरकार ने ही अपना सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया था रतन टाटा जी को, जिसको कहते हैं असम वैभव। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले इसको लॉन्च किया था असम ने। अभी असम की ही जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। और यहीं पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और याद रखना सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। और अभी देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि है असम का 7वां नेशनल पार्क। और छठा नेशनल पार्क कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। बाकी यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया, और है औरंग नेशनल पार्क। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा राजर्षि गुप्ता। तो याद रखना राजर्षि गुप्ता ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? आलोक गुप्ता का स्थान लिया। ओएनजीसी ये एक महारत्न कंपनी है। और आपको याद होगा ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक डायरेक्टर कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। हमने कहा ये एक महारत्न कंपनी है, तो बताओ भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई है? 11। अभी 11वीं बनी थी पिछले साल। कौन सी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब गुप्ता, अब देखना गुप्ताओं से वो सारे गुप्ता मैं आपको बताऊंगा जो भी न्यूज में थे। आजकल गुप्ता काफी चर्चा में है तो ध्यान रखना। संदीप कुमार गुप्ता ये अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने। नितिन गुप्ता सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन बने। दिनकर गुप्ता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। और अगर आपसे पूछे आर के गुप्ता अभी उपचुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने।
और ब्रजेश गुप्ता अभी रतन इंडिया पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। तो ये सारे गुप्ता याद रखना। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लगाना ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितना टाइम लेकर के। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। चलो आप मुझे बताओ, ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको? सेरेब्रम बोलते हैं। चलो अब जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1 जुलाई को हमने 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 2 जुलाई को मनाया। वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। अभी 7 जुलाई को पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। और अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे होता है और 22 जुलाई को अब हम वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मना रहे हैं। तो जुलाई के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। और हर मंथ का जो इंपॉर्टेंट डेज का क्विज है वो अपलोड कर दिया गया है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो डेज की क्विज आप लगाना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एनी टाइम आप इसके क्विज लगा सकते हैं और पुराने मंथ का रिवीजन भी कर सकते हैं टेस्ट लगा करके, ताकि आप अपने आप को चेक करते रहें टाइम टू टाइम कि क्या सारी चीजें आपको याद है, क्या आप एग्जाम के लिए अप टू डेट हैं या चीजों को भूलते जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है, चाहे आप अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे करो या कहीं पर भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं, इन चीजों को याद कर रहे हैं, तो ये चीजें याद में बनी रहे उसके लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, चीजों को रिवाइज करें, उनका टेस्ट लगाते रहे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में FIH, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने किसे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा सैफ अहमद को। आप जानते हो अभी नरेंद्र बत्रा जो थे ये FIH के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वैसे अभी उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से भी इस्तीफा दे दिया और भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्यता को भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मिस्र यानी कि इजिप्ट के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यवाहक अध्यक्ष का क्या मतलब हो गया? जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं आते तब तक ये बने रहेंगे। और परमानेंट अध्यक्ष कब आएंगे? जब इसके अगले चुनाव होंगे, वो होंगे 5 नवंबर को, तब तक ये अध्यक्ष बने रहेंगे। सैफ अहमद इनका नाम है। आपको याद है 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत में होगा। भारत में कहाँ? उड़ीसा में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी तो उड़ीसा में ही बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। चलो बताओ, अभी KVIC इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके चेयरमैन बने मनोज कुमार। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने थे आशीष कुमार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SS मुंदड़ा। चलो बताओ, इंडियन वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने 2022 के लिए? मोहम्मद जलूद बने। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर चुना गया है? तो आंसर होगा अजय देवगन को। तो 68 यानी कि 68 नंबर के हैं ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जिसकी अभी घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार 2020 के लिए दिए गए, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे सूर्या। कौन सी मूवी के लिए? सूर्यराई पोट्रू के लिए।
और अजय देवगन तान्हाजी मूवी के लिए, मतलब 2 एक्टर चुने गए हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस में बात करेंगे तो अपर्णा बाला मुरली को कौन सी मूवी के लिए? सूरराई पोट्रू के लिए। ये एक तमिल फिल्म है सूरराई पोट्रू। अच्छा, बेस्ट हिंदी फिल्म किसे चुना गया? तुलसीदास जूनियर को। और बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया सूरराई पोट्रू, हमने कहा तमिल फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए? सच्चिदानंदन KR को AK अयप्पन कोशियम के लिए। अच्छा, इसमें मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड किसे मिला? मध्य प्रदेश को, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला। भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी पर आधारित किश्वर देसाई की किताब है द लॉन्गेस्ट किस, इसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला। अच्छा, आपको याद होगा अभी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, जो कि इसका 17वां संस्करण था, मुंबई में हुआ था। पहले तो याद रखो उसमें फोकस कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश। और अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संगीत नॉर्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और बताओ, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा टर्न योर बॉडी टू द सन। ये एक डच डॉक्यूमेंट्री है। उससे पहले आईफा अवार्ड्स 2022 हम लोगों ने देखे थे, जो कि अबू धाबी में हुए। उसमें बेस्ट एक्टर रहे विक्की कौशल सरदार उद्यम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी कृति सेनन मिम्मी के लिए। बेस्ट फिल्म थी शेरशाह। और बेस्ट डायरेक्टर थे शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन। साथ में अगर ऑस्कर की बात करेंगे, 2022 के ऑस्कर कौन सा संस्करण था? 94 नंबर का। बेस्ट फिल्म है कोडा। बेस्ट एक्टर हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका केस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर हैं जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो ये भी याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? दिनेश गुणवर्धने। तो अभी दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी तक 6 बार के प्रधानमंत्री पद को संभालने वाले जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, इन्हें श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। चलो मुझे बताओ, अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? यायर लैपिड। और अल्बानिया के प्रधानमंत्री बने थे बजराम बेगम। लेकिन बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है, यहीं पे आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। हमने कहा प्रधानमंत्री बन गए अभी दिनेश गुणवर्धने, और प्रेसिडेंट बन गए रानिल विक्रमसिंघे। आप जानते हो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जलडमरू मध्य। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने कहा वैसे तो ये 2022 में जो एशिया कप है ये श्रीलंका में होने वाले थे, पर श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट के चलते एशिया कप T20 की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। तो अब आपको क्या याद रखना है? 2022 के जो एशिया कप है ये श्रीलंका में नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। 27 अगस्त को शुरू होंगे, जो कि 11 सितंबर तक चलेंगे। पिछला वाला एशिया कप भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। आप जानते हो 2028 के जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स यूएस में। और 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होंगे? टोक्यो जापान में। और 2023 वाले होंगे बुडापेस्ट में। और अभी 2022 में हो रहे हैं यूएस में। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ये कतर दोहा में होंगे। और 2026 वाले 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फिडे चेस ओलंपियाड 2022 ये पहली बार हो रहे हैं भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर क्या है? थम्बी। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 वाले होंगे कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 में जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। और याद रखना 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भारत में होगा। 2023 के जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है वो भारत में होंगे। और 2024 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है
वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अभी 2022 वाले जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो न्यूजीलैंड में हुए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा के। तो ये चीजें भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष्य में ये इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने। और इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अच्छा, पहला राष्ट्रीय ध्वज ये कब और कहां फहराया गया था? तो याद रखना 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर यानी कि ग्रीन पार्क में फहराया गया था। आप जानते हो हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। ऊपर होता है केसरी रंग जो शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में होता है सफेद जो धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई को दर्शाता है। नीचे हरा रंग होता है जो उर्वरता, विकास और शुभता को दर्शाता है। अच्छा, बीच में जो चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं उसमें कितनी तीलियां होती है? तो याद रखना 24 तीलियां होती है। ये 13 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में आप अपने घरों से तिरंगा फहराकर इसमें शामिल हो सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? देशभक्ति की भावना जागृत करना। आपकी बॉर्डर पे जो लोंगे वाला है वहां पे प्रदर्शित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज। तो ये भी ध्यान रखना, इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे 22 जुलाई को। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7%। तो फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 7% रहने का अनुमान लगाया है। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, फिक्की के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? संजीव मेहता बने। और डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? अरुण चावला बने थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला दूं, प्लीज वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा। क्विज मिल जाएगा आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।